क्यों? कैसे? 5 साल पहले हम सबकी बैंड बजी, लेकिन मेरी तो भाई डबल पिटाई हो गई। पहले हल्क पिटा और फिर बैनर भी पिटा। हाँ, और अब तो अपनी बहन को ले आया। मार्वल वालों ने कर दिया अपना एक और सुपर हीरो रिलीज, या फिर मैं कहूँ सुपर हीरोइन, हरी सुपर हीरोइन, ये सही रहेगा। तो शी हल्क का आ चुका है ट्रेलर, और ट्रेलर देखने के बाद एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि ट्रेलर्स में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है मार्वल वालों की, चाहे मूवी कैसी भी हो। डॉक्टर स्ट्रेंज पर लेकिन आजकल जितनी उम्मीदें हमको मूवीज से नहीं है मार्वल की, उससे ज़्यादा उम्मीदें उसके टीवी शो से है। और इसीलिए आज हम करेंगे शी हल्क का ट्रेलर का ब्रेकडाउन और देखेंगे कौन कौन सी डिटेल्स ऐसी थी जो बड़ी मुश्किल से पता चली हमें, और जो कोई भी एक आम व्यूवर जो है वो मिस कर सकता है। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है ब्रूस बैनर की वॉइस ओवर के साथ, और वो हमको थोड़ी सुपर हीरो पे ज्ञान फैलता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसमें वो जब उसको ट्रेनिंग दे रहा होगा अपनी बहन को, तो वो ये सारी चीज़ें उसको प्रोबेबली कह रहा होगा। तो डॉक्टर ब्रूस बैनर बोल रहे होते हैं कि आजकल सुपर हीरो बनना उतना ही मुश्किल है जितना एक अच्छी साईफाई मूवी बनाना। मतलब दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं होगा अगर तुम्हारे जैसे लोग आगे ना आए, ये उन्होंने बोला ब्रूस बैनर ने। और फिर हमको एक रूम दिखाया जाता है जिसकी लाइट्स रेड होती हैं, और ये प्रोबेबली एक इंडिकेशन होगा रेड हल्क की तरफ, और मार्वल वालों ने टीज किया होगा कि इस सीरीज़ में रेड हल्क भी अपीयर होने वाला है, शायद हो भी जाए। और फिर हमको वही सीन दिखाया जाता है जो टीजर में भी दिखाया गया था, शी हल्क के बैक से, और फिर आगे बढ़ता है ट्रेलर और मार्वल का आता है लोगो। मूविंग फर्दर, जेनिफर वॉल्टर्स अपना छोटा सा एक इंट्रो देती है और अपने फ्रेंड्स के बारे में बताती है। और फिर जो उसकी एक फ्रेंड होती है जिसको निकी नाम दिया गया है, वो कहती है कि प्लीज़ 2 शॉट्स लिया हुआ, एक इमरजेंसी है। इतनी भी क्या इमरजेंसी है भाई, आ जाएगा, क्या हो गया। और फिर उसके बाद हमको एक प्रिजन फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसके अंदर जेनिफर वॉल्टर्स जा रही होती है, और उसके बाद उसका इनकाउंटर होता है होलोवे से। तो देखो जितनी भी छोटी मोटी मैंने रिसर्च करी उससे मुझे पता चला कि होलोवे नहीं है, वो हेलोवे है, जो मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला एक कैरेक्टर है, और उसका नाम बेसिकली एंजल होता है। तो थॉमस हॉलवे बेसिकली एक प्रिजन वार्डन का बेटा होता है जिसकी मम्मी की डेथ उसके चाइल्डहुड में ही हो जाती है, और फिर आगे जाके जब वो भी एक वार्डन बनता है तो वो एक प्रिजनर को बचा लेता है, जो कि प्रिजनर उसको फिर नाम देता है एंजल। और फिर उसी के बाद वो अपना नाम रख लेता है और कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के रात को क्राइम लड़ने जाता है। वही बेसिकली जो टिपिकल सुपर हीरो थीम होती है उसी पे बेस्ड उसका भी कैरेक्टर है। एंड इसके बाद आफ्टर ईयर्स ऑफ वेटिंग एक छोटी सी झलक मिली जाती है हमको एमिल ब्लोंस्की की, दी अबोमिनेशन। मतलब अबोमिनेशन की तो मिल गई थी हमको एक झलक, लेकिन एमिल ब्लोंस्की की नहीं मिली थी, वो द इनक्रेडिबल हल्क में ही मिली थी। उसके बाद ये अब अपीयर हुआ है शी हल्क में। तो मेरे ख्याल से जिस प्रिजन फैसिलिटी में जेनिफर वॉल्टर्स को जाते हुए दिखाया गया है, मेरे ख्याल से उसी फैसिलिटी में ही एमिल ब्लोंस्की को रखा हुआ है एज अ प्रिजनर। और जेनिफर वॉल्टर जो कि उनको इंटेरोगेट करने जा रही होंगी, जिनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सुपर ह्यूमन लॉ डिवीज़न की, तो वो उस हिसाब से उनकी जा रही होगी इंटेरोगेशन करने। और फिर आगे जाके हमको एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रूस बैनर अपनी बहन जेनिफर वॉल्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जेनिफर वॉल्टर्स के पास एक एडवांटेज है ब्रूस बैनर के ओवर, क्योंकि ब्रूस बैनर के पास तो कुछ भी कोई भी नहीं था सिखाने के लिए कि उनको ट्रांसफॉर्म कैसे होना है, अपने एंगर को कंट्रोल कैसे करना है जब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होते थे। पर यहाँ पे वो हेल्प कर रहे हैं जेनिफर वॉल्टर्स की पूरे तरीके से, और दिखा रहे हैं कि कैसे एंगर और जब फियर ट्रिगर होता है उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक चीज़ देखकर मुझे कन्फर्मेशन तो हुई गई कि बहनों के गुस्से से कोई नहीं बच सकता, बहनें होती ऐसी हैं, शी हल्क मेरी भी ऐसी है। फिर उसके बाद ट्रेलर में दिखाया जाता है कि जेनिफर वॉल्टर्स थोड़ी फेमस हो चुकी है शी हल्क बनने की वजह से, और बेसिकली मीडिया को ये नहीं पता कि जेनिफर वॉल्टर्स ही शी हल्क है, और इसीलिए वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आपको पता है कि शी हल्क कहाँ है। तो फिर थोड़े बहुत आगे फालतू के तारीफ वाले सीन्स के बाद हमको दिखाया जाता है एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन, जहाँ पे जेनिफर वॉल्टर की फ्रेंड उसको बोलती है कि तू एक एवेंजर बन सकती है, और फिर उसके जवाब में जेनिफर वॉल्टर बोलती है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये होता है अमीरों के लिए, खुद से प्यार करने वालों के लिए, और ऑर्फन्स के लिए, अडल्ट ऑर्फन्स के लिए। अब 2 चीज़ें तो कंफर्म कर ही चुके हैं कि ये टोनी स्टार्क को लेके एक रेफरेंस है कि बिलियनर नार्सिसिस्ट, वो दोनों वही है मार्वल कॉमिक्स में भी, उसको इसी चीज़ों से बदनाम है टोनी स्टार्क हमारा बेचारा। और फिर उसके बाद जो कैरेक्टर रिवील होता है वो है टाइटेनिया। तो टाइटेनिया मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाली एक कैरेक्टर है जिसका नाम होता है मैरी मैकफेरन, और इसके पास भी शी हल्क जैसी पावर है, बस ये हरी नहीं है, उसे की जितनी लंबी और ताकतवर वगैरह,
और इसको अपनी पावर मिलती है डॉक्टर डूम से, जो कि इसको जेनेटिकली म्यूटेट कर देते हैं बैटल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मार्वल कॉमिक्स में। तो टाइटेनिया शी हल्क की बहुत बड़ी एनिमी है मार्वल कॉमिक्स में भी, और यही एक रीज़न है कि उसको शी हल्क की सीरीज़ में भी लेकर आया गया है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में भी बहुत बार एनकाउंटर हो चुका है इन दोनों का। और टाइटेनिया का रोल प्ले करे हैं जमीला जमील, क्योंकि अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पर जाकर तो आपको उन्हीं का नाम मिलेगा। फिर आगे ट्रेलर में हमको दिखाया जाता है कि टाइटेनिया ब्रेक इन करती है जेनिफर वॉल्टर्स के ऑफिस में, और इन दोनों की फाइट होती है फॉर सम रीजंस। एंड उसके बाद एक झलक मिलती है हमको फ्रॉगमैन की। तो फ्रॉगमैन भी एक कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला, जिसका नाम होता है यूजीन पेटिलियो, और इसके पास एज सच कोई पावर्स तो नहीं है, बस इसके पास एक सूट है इसके फादर से लिया हुआ, और इसकी वजह से इसको एनहेंस फिजिकल ड्यूरेबिलिटी मिलती है और एनहेंस लीप, यानी कि जंप मारने की, छलांग मारने की इसको एबिलिटी मिलती है। ये बात कुछ क्लियर नहीं है कि ये कोई विलन है या फिर एक सुपर हीरो, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया गया मार्वल कॉमिक्स में भी। एक जगह हमको कुछ रेफरेंस मिलता है कि ये क्राइम फाइट करता है रात को, और एक जगह हमको इसका एक रेफरेंस भी मिलता है सुपर विलन का, कि ये स्पाइडरमैन का एक विलन है। आई डोंट नो कि इसका क्या कैरेक्टर आर्क रहेगा इस सीरीज़ में, ये तो देखकर ही पता चलेगा कि इसका रोल क्या होगा, क्योंकि बहुत छोटी सी झलक दिखाई गई है हमको ट्रेलर में भी इसकी। और फिर थोड़े से फ्रीक्वेंट कट्स के बाद हमको एक झलक देखने को मिलती है अबोमिनेशन की, और इनक्रेडिबल हल्क के बाद इस कैरेक्टर की अपीयरेंस बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट कर दी गई है। इतना सैवेज हमको अबोमिनेशन द इनक्रेडिबल हल्क में दिखाया गया था, उसका 10% भी नहीं दिखाया गया अभी तक शांग-ची के बाद, क्योंकि शांग-ची में ही इसकी अपीयरेंस हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 ईयर्स, या फिर मैं कहूँ 12 ईयर्स टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड ये देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है कि कैसे इस कैरेक्टर को उसकी एक्यूरेसी दे दी जाती है, मतलब एंगर वाइज भी, क्योंकि अबोमिनेशन भी एक बहुत अच्छा विलन है हल्क का। फिर हमको दिखाया जाता है कि शी हल्क कहीं से दूर से जंप मार के कहीं पे लैंड करती है, और बेसिकली ये उसके ट्रेनिंग के डेज के दौरान ही होगा। एंड फिर एक कट आता है जहाँ पे हमको लोगो देखने को मिलता है शी हल्क का, एंड उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि शी हल्क इज़ यूजिंग डेटिंग ऐप्स, डेटिंग ऐप यूज़ कर रही है। ठीक है, कर लो, फ़ायदा उठाओ ना लड़की होने का, क्योंकि हल्क को तो बेचारे को कभी ये प्रिविलेज मिली नहीं, उसने तो कभी डेटिंग ऐप यूज़ करी नहीं, उसको तो दिमाग वैसे ही ख़राब रहता था, सब डरते थे, इससे तो कोई डरता ही नहीं। वेरी गुड, कीप इट अप। गलत होता है हमेशा। एंड आई लाइक हाउ शी हल्क उठाती है उस आदमी को और लेकर जाती है अपने साथ कमरे में, एंड इसी के साथ हमारा ट्रेलर हो जाता है एंड। तो शी हल्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हो जाएगी अगस्त 17 को, एंड इसके हमको वही एपिसोड वाइज देखने को मिलेंगे वीकली 12:30 बजे हर वेडनेसडे को। एंड मैं तो बहुत पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ के लिए। उससे पहले तो मिस मार्वल भी आने वाली है, उसको भी देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप हो या नहीं कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ लेकिन कोई बताता नहीं है, तो इस बार ही प्लीज़ थोड़ा सा टाइप करके अपनी उंगलियों को चला के बता देना। एंड अगर इस चैनल पर नए आए हो या फिर वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो नीचे लाल बटन होगा, उसको टच करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।